और बढ़ते आगे, आपको बता दें इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान पथराव मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। हाथों में संविधान और जय भीम का झंडा लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं और मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने पथराव करने वालों का फोटो और वीडियो जारी कर जानकारी देने वालों को 21,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की थी। अब प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन में जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर कार्यालय के घेराव की तैयारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन में जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा के केस में अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। डीआरआई भी अब इस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल ईडी ने सौरभ शर्मा, चेतन गौर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। डीआरआई सोने के बिस्किट्स का सोर्स तलाशने में जुटी हुई है। आईटी के छापे में कार से मिला था 52 किलो सोना। सौरभ शर्मा के घर ऑफिस से 234 किलो चांदी मिली थी। सौरभ के घर और दफ्तर से कई डायरीज भी बरामद हुई हैं, जिनमें अभी कई और खुलासे होने की संभावना है। इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर, डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सौरभ शर्मा केस में अब ईडी की एंट्री हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय भी अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगा और प्रवर्तन निदेशालय के संबंधित मामलों के संबंध में निर्णय ईडी ही लेगी। और चूंकि काफी सोना चांदी, कैश, प्रॉपर्टी सब कुछ बरामदगी हो चुकी है, ऐसे में अब ईडी की क्या भूमिका इसमें रहेगी देखने का विषय होगा। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। वासु, ईडी की भूमिका भी अब यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है, देश भर की तमाम एजेंसियां जो हैं वो इस मामले में जांच पड़ताल में जुड़ चुकी हैं। स्टेट की एजेंसी ईओडब्ल्यू से ये जांच शुरू हुई थी। ईओडब्ल्यू की भूमिका ही इसमें सवालों के घेरे में आ गई। उसके बाद इनकम टैक्स की एंट्री होती है। इनकम टैक्स के बाद अब ईडी को भी इस मामले में जांच करना पड़ता है। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच जो है वो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो करने जा रहा है, क्योंकि बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए जो कैश है वो पकड़ाया था। इतना बड़ा कैश कैसे इकट्ठा हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 54 किलो जो सोना है वो कहां से आया, कब आया, किस तरह से आया और इसके बारे में कैसे किसी को पता नहीं चला, जानकारी नहीं मिली। 2 कुंटल से ज्यादा चांदी इकट्ठी हो गई। इसलिए ये मामला जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। इस मामले में कितने लोग लिप्त हैं, जो कि अगर आप देखें तो 2 ही लोगों के नाम अब तक सामने आ रहे हैं। एक सौरभ शर्मा का, जो अभी भी जांच एजेंसियों के हाथों नहीं लगा है, जिससे अभी तक पूछताछ ही नहीं हो पाई है। दूसरा नाम चेतन गौर का है। चेतन जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस पे जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। दस्तावेज मिले उस पे जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। ऐसे में ईडी की एंट्री के बाद इस पूरे मामले में कई और चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो सकते हैं। बड़े लोग जो इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनके नामों के ऊपर से जो पर्दा है वो ईडी के आने के बाद हट सकता है। और अब ये जो मामला है ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया, पूरे देश भर में चर्चित मामला जो है ये बन चुका है। जी, लेकिन वासु, ये अभी चूंकि जो बरामदगी हुई है और जो केसेस अभी दर्ज हैं, चाहे लोकायुक्त के पास है या फिर इससे पहले जिस तरह से आईटी की टीम ने कार्रवाई की थी, क्या केस स्टडी उनसे ली जाएगी या फिर ईडी की अपनी जांच पड़ताल होगी, अपनी तरह से कार्रवाई होगी? और ईडी की टीम कब तक पहुंचेगी? क्या इसी मौके पर आकर जांच होगी या फिर जानकारी लेकर के टीम अपने तरीके से शुरुआत करेगी? ईडी जो है वो अपने तरीके से काम करता है, लेकिन चाहे लोकायुक्त हो या आईटी हो, किसी भी एजेंसी से इंफॉर्मेशन शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तमाम तथ्य जो आईटी के हाथ लगे हैं और ईओडब्ल्यू के हाथ लगे हैं उनको ईडी जो है वो स्टडी कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद ईडी अपने तरीके से इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगा, जांच करेगा। और मुख्य तौर पर अब कोशिश ये होगी कि जो सौरभ शर्मा को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाले लोग थे,
सिर्फ सौरभ शर्मा का क्या पूरा इतना पैसा है या फिर इसमें किसी और का शेयर भी है, नाम अकेला सौरभ शर्मा का आ रहा है, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर से भी तो पर्दा हटाना जरूरी है। इसलिए जो ईडी की भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाती है। और चाहे कोई भी एजेंसी हो, ईडी हो, आईटी हो, ईओडब्ल्यू हो, इन सब के लिए ये जो जांच है वो काफी टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन ये कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आखिरकार कानून से तो कोई बच नहीं सकता। बस देखना होगा कि समय कितना लगेगा। स्वाभाविक है वासु, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बिलासपुर में स्मार्ट मीटर का विरोध शुरू, नागरिक सुरक्षा मंच खोलेगा मोर्चा।